दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है आईपीएल, वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट इतनी स्मूथली कैसे होते हैं? अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ प्लेयर्स का कमाल है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। एक्चुअली इसके पीछे होती है मैनों की तगड़ी मैनेजमेंट। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर एक स्पोर्ट्स लवर है, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है। इसका मेन गोल ये होता है कि काम को इफेक्टिवली यानी सही समय पर और एफिशिएंटली यानी कम से कम खर्च पर पूरा करना। अगर इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए एग्जाम्स के लिए, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड मटेरियल टू अचीव ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। तो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है किस चीज का? कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, उस काम को करने की जो प्लान होते हैं, उस प्लान के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उस काम को करने के लिए हमें जो सामान चाहिए होंगे उस सामान को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, या फिर उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है उसके बारे में जानना या फिर उसे इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन स्टाफिंग, उस काम को करने के लिए हमें किस तरह के स्टाफ चाहिए, यानी किस तरह के बंदे चाहिए हमें उस काम को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। देन आते डायरेक्टिंग, मतलब समझाना, कौन से बंदे को कौन से काम देना है, यानी जिम्मेवारी बांटना, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिंग। एंड देन कंट्रोलिंग, वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो प्लान के अकॉर्डिंग सब चीज मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल करना, उसे कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सीधा डेफिनेशन ये होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड मटेरियल टू अचीव ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो सीधी सी बात है, जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को स्पोर्ट्स की दुनिया में यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो एग्जाम्स में हम इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल पीपल, एक्टिविटीज, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजर्स involved in producing facilities, promoting or organizing any product that in sports, fitness and recreations related। यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट उसको कहते हैं जब हम लोग मैनेजमेंट की जो सिद्धांत है उसे हम लोग स्पोर्ट्स की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि जिम में सेल हमेशा ऐड आता है प्रोटीन बार्स की। तो प्रोटीन बार्स क्या हुआ? वो एक तरह का मैनेजमेंट है कि उसको हम लोग किस तरह से सेल कर रहे हैं, वो एक बिजनेस है। अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं टूर्नामेंट को, ये होता है मैनेजमेंट। टूर्नामेंट जैसे चल रहा है कि नहीं, होता है मैनेजमेंट। अगर एक स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, जैसे कि नाइकी का बात कर ले, शूज का बात है, तो वो क्या करता है कि अपने शूज को स्पोर्ट्स से जोड़ता है ताकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़े। तो क्या होता है? ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की कोर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो मैनेजमेंट की जो मेन कंपोनेंट है, मेन कोर कंपोनेंट है, वो तीन है। सबसे पहला क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है किसी भी इवेंट्स के लिए रूल बनाना, बजट को हैंडल करना, या फिर इवेंट के दौरान वो इवेंट किस तरह से होगा उसकी शेड्यूलिंग करना, ये सब काम होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सही रिसोर्स और सही लोगों का इंतजाम करना। जैसे कि सही रिसोर्स यानी अगर मैं कुछ टूर्नामेंट करवा रहा हूँ तो टूर्नामेंट जिस जगह पे होगी, अगर क्रिकेट का मैच करवा रहा हूँ मैं, तो ग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड सही है या नहीं वो देखना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। इवन अगर टूर्नामेंट चल रहा है तो टूर्नामेंट में कौन से बंदे क्या काम करेंगे ये भी देखना ऑर्गेनाइजिंग का ही काम है, वो कमिटी मेंबर बनाना। नेक्स्ट होता है, थर्ड जो पॉइंट है वो होता है बिजनेस साइड। बिजनेस साइड में अगर मैनेजमेंट की क्या रोल होती है, तो अगर बिजनेस से बात किया जाए स्पोर्ट्स मार्केटिंग में, तो सबसे पहला होता है, जैसे मैंने बताया था आपको नाइकी के बारे में,
नाइकी के जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को किसी भी बड़े प्लेयर्स को देके वो अपनी जो भी शूज़ है उसकी ब्रांडिंग करवाती है। इससे क्या होता है, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये होता है। दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप, कोई किसी भी प्लेयर्स को स्पॉन्सर देके उस तरह से उसे मार्केटिंग करवाना, ये हो जाती है बिजनेस साइड के अंदर। इसके अलावा जो मीडिया कवरेज होता है वो भी स्पोर्ट्स बिजनेस साइड में ही आता है। ये हो गई मैनेजमेंट की 3 कोर कंपोनेंट। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो फंक्शंस की, तो मैनेजमेंट की 5 फंक्शंस होती है, जिसे हम लोग 5 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। जिससे पहला हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्लानिंग। ये मैनेजमेंट का बेस है। इसका मतलब ये होता है कि एडवांस में ये सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, फिर किसके द्वारा काम को करवाना है, इससे हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो कि जो भी अगर मान लो टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो वो टूर्नामेंट करवाने के लिए पहले से प्लान करना है, या फिर किसी भी काम को करने का पहले से प्लान करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। अगर स्पोर्ट्स एग्जाम्पल में बात किया जाए तो होता है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कोई टूर्नामेंट अगर हम लोग करवा रहे हैं तो उस टूर्नामेंट का बजट क्या होगा, ये डिसाइड करना। और टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो टूर्नामेंट कहाँ पे होगा, इसको डिसाइड करना। उसकी डेट क्या है, किस प्लेस पे होगी, उसकी डेट क्या होगी, कहाँ से टीम आएगी, ये सब कुछ प्लान करना प्लानिंग के अंदर आता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात किया जाए तो ऑर्गेनाइजिंग आती है जब प्लानिंग हो जाती है उसके बाद। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सीधे सीधे होता है काम को बांटना और जरूरी सामान को इकट्ठा करना। जैसे कि अगर टूर्नामेंट चल रहा है तो उस टूर्नामेंट के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी उस सामान को इकट्ठा करना, या फिर उस टूर्नामेंट में जिसकी जो रोल है उस रोल्स को बांट देना, क्योंकि एक बंदे पूरा टूर्नामेंट को नहीं हैंडल कर सकता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने वर्क को काफ़ी लोगों में बांट देता है ताकि वो ईजी हो और काफ़ी अच्छे से हो। तो अगर इसकी स्पोर्ट्स एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अलग अलग कमेटी बनाना, ग्राउंड तैयार करना, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट का अरेंज करना, मतलब सीधी सीधी बात है जिम्मेदारियों को सही तरीके से बांटना, ये आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट स्टाफिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, लोगों से काम करवाना, और इसके लिए सही इंसान का होना भी बहुत जरूरी है। स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब होता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी सही इंसान सही काम के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान के चलो आपके घर में किस तरह से इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ, आपने बगल से किसी को बुला लिया और इलेक्ट्रिक का काम उनसे ठीक करवा लिया, तो ये नहीं। ठीक इसी तरह टूर्नामेंट में अगर मान के चलो कि जो जजेस है, जजेस की जगह मैं किसी नॉर्मल प्लेयर को बैठा दूँ तो प्रॉपर और करेक्ट डिसीजन कभी नहीं ले पाएगा। तो सही इंसान को उसके अकॉर्डिंग, उस काम के अकॉर्डिंग जो सही इंसान है उसको वहाँ पे असाइन करना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग, मतलब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर स्पोर्ट्स एग्जाम्पल में बात किया जाए, जैसे कि टेक्निकल टीम के अंदर उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिन्हें स्पोर्ट्स की रूल, यानी जो भी गेम चल रहा है उस गेम की रूल की प्रॉपर नॉलेज हो। जैसे कि अगर बॉक्सिंग की बात किया जाए तो बॉक्सिंग की टेक्निकल टीम में वही होनी चाहिए जिन्हें बॉक्सिंग की स्कोर पता हो, उनके रूल्स पता हो। कबड्डी मैच चल रहे तो कबड्डी टीम में जो भी कबड्डी के जजेस हो, कमेटी मेंबर हो, टेक्निकल कमेटी, उनमें वही लोग होने चाहिए जिन्हें कबड्डी के रूल्स रेगुलेशन इनकी प्रॉपर नॉलेज हो। मेडिकल टीम में प्रॉपर डॉक्टर का होना, ताकि अगर बच्चों को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उसकी ट्रीटमेंट कर सके, सब प्रॉपर डॉक्टर को होना। ठीक इसी तरह जो वॉलंटियर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो उस वॉलंटियर में हमेशा एनर्जेटिक बच्चों का होना, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट दोस्तों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का सीधा मतलब होता है स्टाफ चुनने के बाद उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उनको बताना कि उनकी काम क्या है, और साथ ही साथ उन सभी को मोटिवेट रखना। अगर स्पोर्ट्स एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एक जो मैनेजर होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। मैनेजर का काम ये होता है जो भी वॉलंटियर है, ऑफिशियल है, उनको ये बताना कि मैच में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है।
कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारे काम आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अब आते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि चेक करना कि जो काम हो रहा है या फिर जो काम वो कर रहे हैं वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं, उसे हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर स्पोर्ट्स एग्जाम्पल में बात किया जाए तो स्पोर्ट्स एग्जाम्पल में इसका मतलब होता है कि मान के चलो कोई टूर्नामेंट वो 10 बजे शुरू होना था और किसी कारण से वो लेट हो गया, वो 11 बजे शुरू हुआ है, तो उस लेट होने का कारण क्या है, उस देर होने का कारण क्या है, इसे देखना, ये आते हैं कंट्रोलिंग के अंदर। इसके साथ ही साथ टूर्नामेंट के बाद जो भी एक्सपेंस हुआ है उसे बजट के साथ मैच करना, ये भी आती है कंट्रोलिंग के अंदर, कि मैंने कंट्रोल में बजट जो भी एक्सपेंस था वो मैंने किया है या नहीं, ये सब कुछ देखना, ये सारे कुछ आते हैं कंट्रोलिंग के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये POSDC पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें और सारे बच्चों के पास भेजें ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो देख सके और उन्हें भी एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। आज हमने ये सीखा है कि प्लानिंग क्या होता है, पर ग्राउंड में कौन सी काम किसे बांटा जाता है, कौन रिफ्रेशमेंट बांटता है और कौन रेफरी बनता है, ये हम सब देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, जो भी आपकी फेवरेट गेम है कमेंट पे जरूर बताएं और मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप प्लेइंग। जय हिंद।